चरण कमल चितला तहाँ हरि वासा कजे ज्योति अनंत जगा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति दे ज्ञान खान की धर्म भक्ति दे ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगालित निगम कल्प फल सुख मुख विगालित निगम कल्प परिमाण सुधारस में कल परिमाण सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती कल माने मखान वृंदावन मालिन कल माने जन्म मृत्यों में भव भय हारिन जन्म मृत्यों में भव भय हारिन सेवक सतत सकल सुख कारिन सेवक सतत सकल सुख कारिन सुबह औषधि हरि चरित गान की आरती पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिन विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिन विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व देश प्रकाशिन भगवत तत्व देश प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन की परमोहन से मुनि मन उल्लासिन परमोहन से मुनि मुनि उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिन भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिन कथा अखिल जन प्रिय सुजान की आरती हते धर्म भक्ति ज्ञान खान की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंत महिला
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सतन्ते अत्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भागवत भगवानाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली भागवत भगवान की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधेश। सभी लोग यथास्थान बैठे हैं और बड़ी प्रेम के साथ पूज्य महाराज श्री के अमृत विभाग में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्कुञ्ज विहारणे नमः। श्रीनिम्बार्कनकुञ्ज विहारणे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। ध्येयं सदा परिमभक्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्यनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुदीप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रियाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कान्तिशिताम्रशतिनिन्दितशारदेन्दो यत्रेकतो विलसितामसिताङ्घ्रिशोभा श्रीवृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उल्लङ्घसिन्धु सलिलं सलिलं यः शोकवैनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान
की जय हो, गोसाई जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कड़िद्धुत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस, बड़ी ही पावन मंगलमय मेला, आनंद को देने वाली, सुख शांति को देने वाली, और इसी ही जन्म में नहीं अगले जन्म में भी आपको प्रभु के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में प्रीति देने वाली, आपके मन को लगाने वाली दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। आइए अब हम उसी स्थान पर चलते हैं जहां श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, और यही प्रसंग सनत कुमार नारद जी के लिए सुना रहे हैं। तो कल की कथा प्रसंग में सभी ने प्रथम स्कंद की कथा सुनी। प्रथम स्कंद में भागवत जी की महिमा का वर्णन है, और कल महाभारत की कथा सुनी। भीष्म पितामह भगवान के धाम को जाते हैं, पांडवों का राज्य प्रारंभ हुआ। तो आइए अब हम उसी स्थान पर चलते हैं, तो गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कल की कथा में सभी भक्तों ने हमारे भीष्म पिता में है सुंदर स्तुति करते हैं प्रभु से कि हे गोविंद, मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाकर मैं तन न्यास त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवीति। हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे ये प्राण निकले, पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए जाए, तो हम भी ठाकुर जी के दर्शन करते हुए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम मुख आवत नाही। हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब समय निकल जाता है। समय चूक फिर का पछताना। जब समय निकल जाता है ना, फिर हम पछताते हैं। हम कहते हैं कि भैया हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में ही सब काम से फ्री रहते हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बड़े बड़े संत, पता नहीं उनकी कितनी आयु निकल गई, कितने जन्म निकल गए, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करते हैं? उसमें प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के ठाकुर जी कभी रीझते नहीं हैं। आप चाहे कितना भी भजन कर लो, जब तक प्रेम नहीं है तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। प्रेम करना सीखिए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम की ही ये वो डोरी है जिससे हम ठाकुर जी को बांध सकते हैं। भीष्म पितामह को देखिए, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कि अंतिम समय मेरी यही इच्छा है कि मैं जब अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागूं, तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरली वाले, उस समय आपकी इस झांकी का मैं दर्शन करता हुआ अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागना चाहता हूं। हर किसी को दुर्लभ नहीं है ये समय, जैसा भीष्म पितामह को मिला है। हम प्रयत्न बहुत करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब हमारे प्राण निकलते हैं ना, तब हमको कुछ याद नहीं आता है, ठाकुर जी का नाम याद नहीं आता है। हमको अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदार, ये सब याद आते हैं। अरे फलाने को बुला दो, उससे मिलने की इच्छा है। मेरी बेटी को बुला दो, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। परिवार वाले भी कहते हैं आपकी किसी से मिलने की इच्छा है तो मिला दें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में जो इच्छा हो उसको पूरा कर देना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता क्या आपकी ठाकुर जी से मिलने की इच्छा है? क्या आपका ठाकुर जी का भजन करने की इच्छा है? क्या उनका नाम आपके मुख से निकल जाए, क्या आपकी इच्छा है?
सब परिवार वालों को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे अब किसी से नहीं मिलना है, मुझे तो अब टेढ़ी टांग वाले से ही मिलना है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, मेरे गोविंद स्वयं साक्षात वहां पहुंचे और भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। और कल आपने देखा, जैसे ही भीष्म पितामह अपने धाम को जाते हैं, ऊपर से देवता भी वर्षा करने लगते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भीष्म पितामह अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके गोविंद के धाम को जाते हैं, गोलोक धाम को जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये अष्ट वसुओं में से एक थे। महर्षि वशिष्ठ ऋषि का श्राप था इनके लिए, इसलिए भीष्म पितामह मनुष्य योनि में जन्म लेकर के आए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। क्योंकि 84 लाख योनि बताई जाती हैं, लेकिन 84 लाख योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें जीव अपना कल्याण कर सके, अपना उद्धार कर सके। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिससे हम गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है। हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में भी ऐसे सुंदर सुंदर परिवारों में जन्म मिला है, अभी कहीं मिल जाता, कहां? सड़क के किनारे आपने देखा होगा, चले जाइए बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, वहीं पर खा लेते हैं, वहीं पर सब कुछ क्रिया कर लेते हैं, बदबू आती रहती है, पड़े रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी की विशेष कृपा है, ऐसे सुंदर सुंदर परिवारों में जन्म दिया है ठाकुर जी ने हमको, लेकिन फिर भी राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भीष्म पितामह की गोलोक धाम में पधारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि आज पांडवों ने अपना राज्य प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ में द्वारका नगरी के लिए ले जाते हैं। एक दिन मेरे गोविंद ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब मैं अपनी लीलाओं को पूर्ण करके गोलोक धाम को जाने वाला हूं। सो मेरे गोविंद ने कुछ अपनी पत्नियों के साथ में अर्जुन को वहां से विदा किया। इधर मेरे गोविंद अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके गोलोक धाम को जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गोलोक धाम पधारे, पीछे से अर्जुन उस रथ में बैठा करके ठाकुर जी की जो कुछ पत्नियां थी उनको जब ले जा रहे थे, तो भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बहिवान। भील कौल भीलों ने आकर के भगवान की उन पत्नियों को छीन करके ले गए। अर्जुन का वो गांडीव धरा रह गया, कुछ नहीं कर सका। मेरे गोविंद अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तेरे गांडीव में वो शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो मेरी ही थी। अर्जुन बेचारा हार करके जब लौट करके इंद्रप्रस्थ के लिए आए, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, क्या देखते हैं कि आज कुत्ते रो रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं। जब अर्जुन लौट करके आए, जब अर्जुन ने ये सब देखा, इधर युधिष्ठिर जी महाराज, उनको जब मालूम चला कि अर्जुन लौट करके आए हैं द्वारका नगरी से, तो दरवाजे पर आकर के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आइए अर्जुन भैया आइए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
कहिए हमारे द्वारकाधीश कैसे हैं, हमारे बलराम भैया कैसे हैं। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम आया अर्जुन रोता हुआ गिर पड़ता है कि भैया जिनके बिना हमने जीवन में कभी जीना नहीं सीखा, आज वो हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना, जैसे ही माता कुंती ने सुना, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरहे, राव गयऊ सुरधाम। जिस प्रकार से मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब अयोध्या नगरी को छोड़ करके जाते हैं तो पीछे से दशरथ जी महाराज मेरे प्रभु श्री राम की याद में राम राम कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग देते हैं। ऐसे ही आज माता कुंती ने जब सुना कि मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए हैं तो उन्होंने सोचा यहाँ जीने से क्या फायदा है। तो आज मेरी माता कुंती ने भी कृष्ण 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 कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। माता कुंती भगवान के धाम को जाती हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा ओ हमारा है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
भैया है कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो आप बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। श्री राधे संभालो तो मैं मेरा पारी हो जाए। पकड़ लो आप बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा है हमारा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। माता कुंती ने आज अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और भगवान के धाम में पहुंच जाती है। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों से, जब पांडवों ने ये देखा कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, हमारी माता भी हमको छोड़ करके चली गई, तो आज पांडवों ने भी जो अभिमन्यु का जो पुत्र था जिसका नाम था परीक्षित, परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा करके और पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों से, आज राजा परीक्षित अभी छोटे से बालक हैं, लेकिन पांडव आज राजा परीक्षित को उपदेश देकर के गए थे कि राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश। बोले बेटा, हम तुम्हारे लिए उपदेश देते हैं कि तुम आज से इस भारत के सम्राट हो, और तुम्हारे लिए दान धर्मान, अगर कोई भूखा प्यासा कोई भी आपके राज्य में आ जाए तो उसको दान भी देना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, राजा का पहला कर्तव्य है। अगर कोई भी
चाहे कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, अगर जो तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस। और बेटा एक बात और बताना चाहते हैं, ये सब कार्य तो आपको संभालना ही है, उसके साथ में आपको अपनी मुक्ति का भी साधन करना है कि कैसे जीवन मुक्त हो। उपदेश देकर के पांडव चले गए। राजा परीक्षित राज संभालते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों से, राजा परीक्षित का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था इरावती। उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जनमेजय। अब हमारे शास्त्र कहते हैं, लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। बालक जब छोटा हो, लालयेत 5 वर्षानि, राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं, अपने जो बालक हैं उनका लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्षानि ताड़ेत। और ये केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं है, ये उपदेश सभी के लिए है। लालयेत 5 वर्षानि, बालक जब छोटा हो 5 वर्ष तक के बालक का लालन पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही 5 से 10 वर्ष का बालक हो तो 10 वर्षानि ताड़येत। बालक को थोड़ा सा धमकाना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए। ताड़येत, ताड़न भी करना चाहिए। ऐसा नहीं बस लाड़ प्यार में बस राधे राधे। और प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो, पुत्र मित्र वदाचरेत। पुत्र के साथ में जैसे मित्र के साथ में व्यवहार करते हैं, हमारे ग्रामीण भाषा में तो ऐसा कहते हैं कि जैसे ही बाप की जूती बेटा के पैर में आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बेटा हमारे बराबर का हो गया है। तो सबसे पहले चिंता लग जाती है ब्याह की है, वो तो सब भूल जाते हैं। पुत्र मित्र वदाचरेत, बेटे के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे मित्र के साथ में करते हैं। मित्र, अपने मित्र से हम हर बात शेयर करते हैं, हर बात उनसे कह देते हैं। ऐसे ही बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि आज राजा परीक्षित अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, उनको सुंदर शिक्षा देते हैं। एक दिन राजा परीक्षित के मन में सोचा कि हमारी आधी उम्र निकल गई, हमारी आधी उम्र निकल गई। तो एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि पांडवों का जो खजाना है उस खजाने में जाते हैं। देखिए राजा परीक्षित इतने सुंदर राजा हैं कि अपने राज्य को ऐसा चलाते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए, किसी भी कन्या का, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी गौ माता का अपमान नहीं होना चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और राजा परीक्षित इतना सुंदर उनका व्यवहार है, प्रजा के साथ में वो राजावत व्यवहार नहीं करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी कभी तो राजा परीक्षित वेश बदल करके और अपने नगर में घूमते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखों के पीछे कोई गलत काम कोई कर रहा हो, किसी जीव की हत्या हो रही हो, किसी कन्या का किसी स्त्री का अपराध कोई कर रहा हो, तो राजा परीक्षित भेष बदल करके अपने राज्य में घूमते हैं। लेकिन आज राजा परीक्षित अपने पांडवों के खजाने में जैसे ही गए तो आज राजा परीक्षित ने उसमें एक सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया। जैसे ही उस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन करके जैसे ही अपने महल गद्दी पर विराजे, उसी समय राजा परीक्षित के मन में
एक विचार आया कि आज शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। जो राजा परीक्षित जीवों की हिंसा के विरुद्ध थे कि कभी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उस मुकुट को धारण किया बुद्धि विकृत हो गई। राजा परीक्षित कहां पहुंचे? जंगल में। तो जंगल में क्या देखते हैं राजा परीक्षित कि एक गौ माता जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक बैल भी वहां पर खड़ा है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं। आपस में वो दोनों बतरा रहे थे, बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित पहुंचे, उनकी बातों को सुनने लगे कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये जो गौ माता है साक्षात पृथ्वी है, और ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। अब कलयुग में क्या हो रहा है? सत्य भी गया, दया भी चली गई। दया जीवों के अंदर है ही नहीं, दया नाम की तो चीज है ही नहीं। सत्यता तो छोड़ो, सत्य बोलना तो छोड़ ही दिया, अब दया भी चली गई। देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चियों के साथ में आजकल कैसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में सुन करके भी बड़ा राधे राधे। सत्य, दया और पवित्रता, धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, सत्य, दया और पवित्रता। पवित्रता भी खत्म हो गई, केवल एक पैर बचा है, वो है दान का। कलयुग में आप अपने हाथ से जो दान करेंगे वही सबसे बड़ा धर्म है। येन केन प्रकारेण, दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, जरूरी नहीं। हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप पैसे का ही दान करें। कन्या का दान है, कन्यादान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। अन्न का दान है, जल का दान है। हमारे तीर्थ क्षेत्रों में देखिए सभी लोग जल का दान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, गांव गांव में प्याऊ लगती है। तो ये न केन प्रकार है ना, ये केवल कलयुग में दान का ही महत्व है। तभी धर्म बच सकता है जब हम दान करेंगे, क्योंकि सत्यता खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई और दया भी खत्म हो गई। जब राजा परीक्षित इन दोनों के प्रसंग को सुन रहे थे तो राजा परीक्षित उसी समय सामने प्रकट हो जाते हैं। बताइए तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हारे इन पैरों को किसने काटा? धर्म कहता है महाराज क्या बताएं किसने काटा है। उसी समय एक विकराल रूप धारण किए हुए, काला काला स्वरूप, हाथ में तलवार लेकर के साक्षात जो कलयुग है वो प्रकट हो जाता है। जो धर्म का जो एक पैर बचा था दान का, उसको भी काटने लगा। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने धनुष को उठा करके तीर चढ़ा लिया। तुम कौन हो? मेरे ही सामने इन जीवों की हत्या करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी समय धनुष पर तीर चढ़ा लिया, मारने के लिए जैसे ही तत्पर तैयार हुए, उसी समय जो कलयुग था वो राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। जैसे ही पैरों में गिरा तो राजा परीक्षित को वो बात याद आ गई अपने बाबाओं की, कि मेरे बाबा मुझसे कहकर के गए थे कि कोई शत्रु भी अगर तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको अभय दान देना। ठीक है मैंने तुझे माफ किया, लेकिन तुम हो कौन? बोले मैं कलयुग हूं।
तो मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? महाराज यही तो बात है, मैं जहां जाता हूं मुझको कोई रखना नहीं चाहता है। मेरा ये निवेदन है महाराज आपसे कि मुझे आप कोई ऐसा स्थान दे दें कि जहां मैं रह सकूं, जहां पर मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने मुंह से निकल गया, धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मः चतुर्विधः। सबसे पहले धूतम यानी कि जुआ, बोले जा कलयुग तेरा जुआ में निवास होगा। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां भी कलयुग का निवास होगा। तीसरा स्थान दिया परस्त्री गमन, जहां पर परस्त्री गमन होता है वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और चौथी जगह दे दी हिंसा, जहां पर जीवों की हिंसा होती है, जीवों को मारा जाता है, वहां पर भी कलयुग तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने ये 4 जगह मुझे दी तो हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं। क्या चाहते हो महाराज, कोई अच्छी सी जगह दे दो। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हारा सोने में भी निवास होगा। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा कि सोने में निवास होगा, उसी समय कलयुग ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और महाराजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना हुआ था उस मुकुट के द्वारा राजा परीक्षित के बुद्धि में, दिमाग में प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित आज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे, इतनी दूर जंगल में निकल गए कि वहां उनको ना पानी मिलता है ना खाने को मिलता है। एक समीक ऋषि की कुटिया थी। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे। जाकर के समीक ऋषि के पास में, महाराज मैं भारत का सम्राट हूँ, मेरा नाम परीक्षित है, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मेरे लिए जलपान की व्यवस्था करो। लेकिन समीक ऋषि ध्यान लगा करके बैठे थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। उसी समय राजा परीक्षित ने एक सर्प को अपने तीर से मार करके उनके गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चले आए। पीछे से समीक ऋषि के कुछ शिष्यों को मालूम चला तो समीक ऋषि के एक पुत्र का नाम था श्रृंगी। जाकर के कहा, बोले भैया तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी ऋषि जो है उस समय गंगा जी में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस सर्प का जो पूर्वज है जिसका नाम है तक्षक, उस तक्षक नाग के डसने से आज से 7वें दिवस में राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लेकिन जब समीक ऋषि को मालूम चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, अपने शिष्यों से कहा जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दो कि आज से 7वें दिवस में तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई उपाय करना चाहो तो कर लीजिए। शिष्यों ने जाकर के राजा परीक्षित से कहा कि महाराज आज से 7वें दिवस में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं कि ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। आज तक मैंने कभी जीवन में कभी किसी संत का, किसी कन्या का, किसी स्त्री का, किसी बालक का कभी अपराध नहीं किया, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपने हाथ से संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला। मुझे 7 दिन भी जीने का अधिकार नहीं है। अभी इसी समय ये प्राण निकल जाए, क्योंकि मेरे हाथों से संत का अपमान हुआ है। पहले राजा ऐसे होते थे, ऐसे धार्मिक राजा होते थे। और आज के राजाओं को देखिए आप, हैं जिनके बारे में कुछ कहना भी राधे राधे। जैसे ही राजा परीक्षित को मालूम चला कि आज से 7वें दिवस में मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, संतों के पास में जाते हैं कि
जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, कोई भी संत इस बात का जवाब नहीं दे सका। श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि आज राजा परीक्षित यमुना जी के किनारे से मां गंगा के किनारे पर पहुंच गए। संतों को पूछते पूछते मां गंगा के किनारे पहुंच गए। जैसे गंगा के किनारे पहुंचे, सभी संतों ने उनको घेर लिया और कहने लगे, भाई जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आपस में सभी संत विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। उस सभा में महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, लेकिन कोई भी जब ये निर्णय नहीं कर पाया तो भगवान की कृपा से जिस समय राजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र उनको मारने के लिए चलाया, तब भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए माता के गर्भ में भी पहुंच गए। तो आज राजा परीक्षित की उस श्राप से रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेरवधूतभेषः तत्रा भवत्। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। केवल व्यास पुत्र नहीं, भगवान व्यास पुत्रो, जिनके शरीर पर केवल एक लंगोटी है। गामट मानोन अपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, बड़ी सुंदर जिनकी झांकी है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की उस सभा में पधारे, जहां राजा परीक्षित संतों के बीच में बैठे हुए हैं। सुंदर सी एक आसन लगा हुआ था जो खाली दिखा। सुखदेव जी महाराज सीधे उस गद्दी पर जाकर के बैठ गए। सभी संतों ने प्रणाम किया। संतों ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जाओ जाकर के महाराज से अपना प्रश्न कर दीजिए, और सुनो, इनको ज्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं करना, सीधा जाकर के अपना प्रश्न कर दीजिए। तो उसी समय राजा परीक्षित जाते हैं और जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज से सीधा अपना प्रश्न कर देते हैं कि महाराज अतः प्रक्ष्यामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्य क्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जैसे ही प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके भूल गए सब कुछ, कि सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, संतों का स्मरण करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए,
क्योंकि जब भी किसी पुराण का शास्त्र का शुभारंभ होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, गुरु जी का ध्यान किया जाता है, संतों का ध्यान किया जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज भूल गए कि राजन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजन, ये जो प्रश्न आपने किया है ना, इसमें केवल आपका ही कल्याण नहीं है, पूरे विश्व का कल्याण है। इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्याश्च स्मर्तव्याश्चेक्षता भयम्। राजन, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। राजन, ये जो श्वास निकल रही है ना हमारी, एक एक श्वास हमारी बड़ी कीमती है। भगवान का भजन करने के लिए माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माला लेकर के बैठते हैं तो नींद आ जाती है, आती है ना। बोले महाराज वैसे तो नींद नहीं आती, लेकिन जब माला लेकर के बैठते हैं ना, राधे राधे झटका लगने लगते हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज। श्वासों की माला पे ये जो श्वासों की माला है ना, ये माला सबसे बड़ी माला है, इसमें कोई दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि 3 प्रकार के दोष है, मनसा वाचा और कर्मणा। लेकिन जो श्वासों की जो माला है ना, जब हम इस पर भजन करते हैं, भजन कैसे करना है, जो श्वास निकल रही है, राधे 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 राधे, बस श्वासों की माला पे सुमिरू में सीताराम, श्वासों की माला पे सुमिरू में सीताराम, श्वासों की माला पे सुमिरू में सीताराम, श्वासों की माला पे सुमिरू में सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की रात, श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे सुमिरू में सीताराम। मन राखू कृपा निधाना।
कुछ दोष नहीं रे, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं रे, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सुन लूं मैं ठिकाना। सांसों की माला पे सुन लूं मैं ठिकाना। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना, सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना। माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना, सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना। सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना, सांसों की माला पे घुंघरू में ठिकाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखऊ जहाँ कृपा निधाना। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज ऐसा उपाय बता करके गए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी उन्हीं की भाषा में शुद्ध हिंदी में लिख दिया, कर से कर्म करौ विधि नाना। आप कहेंगे कि महाराज भजन करने का टाइम कहाँ है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक पूरा व्यस्त समय है। सुबह उठ करके महाराज पतिदेव काम पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बच्चे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके लिए दूध पानी तैयार करना, तब तक 10 बज जाते हैं, फिर भोजन बनाना, फिर दोपहर में बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर बच्चों को जो है काम करना, उनके लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना, तब तक शाम हो जाती है, फिर पतिदेव आ जाते हैं, परिवार वाले आ जाते हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना। महाराज हमारा तो दिन भर इसी में निकल जाता है। तो तुलसीदास जी ने सुखदेव जी की भाषा में, सुंदर भाषा में, कि कर से कर्म करौ विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। भाई आप घर में काम करते हैं, आप रोटी बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन काम किससे करते हैं? हाथों से। इस वाणी से तो कोई काम होता नहीं है, वाणी से तो एक ही काम होता है। राधे राधे। तो इस वाणी को भी ठाकुर जी के काम में लगा दीजिए। आप आटा लगा रहे हैं घर में, तो आटा लगाते समय राधे 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 आटा लगाते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और हमारे संत तो कहते हैं, भगवंत कहते हैं
कि जिसकी जुबान पर एक बार राधा का नाम आ जाता है, किशोरी जी का नाम आ जाता है, दिन भर जो आप माला लेकर के भजन करके करते हो ना, उतना पुण्य उससे भी नहीं होता है जितना एक बार राधा नाम से होता है। बोले राधा रानी सरकार की। आप घर में आटा लगा रहे हैं, राधे राधे जपिए। पानी भर रहे हैं तो राधे राधे बोलिए। अब कहेंगे महाराज जब पानी भरे जब तो यह समझ लो कि जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। बार टाइम तो ठाकुर जी को नाम कहा चले महाराज, जल बार इनको गाड़ी दे में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे संत हमारे भगवंत समझा करके कहीं भैया अपना आत्म कल्याण अगर आपको करना है, ये कोई राजा परीक्षित की कथा नहीं है। ये राजा परीक्षित कोई और नहीं, हम और आप ही राजा परीक्षित हैं। हम सबको भी साथ में ही मरना है। सुखदेव जी महाराज बार बार समझा रहे हैं जीवों को कि आप अपना आत्म कल्याण कीजिए। आत्म कल्याण का केवल एक ही उपाय है, इस मन की जो डोरी है ना, इस मन की डोरी को किशोरी जी के चरणों में बांध दीजिए। लेकिन हमारे भक्त कहते हैं, बोले महाराज ये मन भी तो बड़ा चंचल है। जब भजन करने बैठते हैं ना, जब भजन करने बैठते हैं ना, तो मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगता है। मन तो रसोई में से खुशबू आ जाए, कहीं माला चल रही हो, रसोई में से खुशबू आ जाए, कहीं गर्मा गर्म पकौड़ी की है, हलवा की, राधे राधे, सब भजन भजन धरो रह जाए। पहले महाराज पकौड़ी खा लो, पीछे हो जाएगा भजन। तो भजन तो 12 महीने करना ही है जब तक जिंदगी है। पहले कुछ खाए लो। तो महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे रोकें? तो हमारे संत कहते हैं कि भैया राधा रानी की कृपा से ही आप इस मन को रोक सकते हैं। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। इस मन को अगर जीतना है तो सबसे पहले जितासन, आसन को जीतना सीखिए। एक आसन पर बैठ करके 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए। जब आप आसन को जीत लेंगे, जितासनो जित श्वासो, उसके बाद में अपनी श्वासों को जीतना सीखिए। हमारे जो रामदेव बाबा हैं कितना सुंदर उपाय बता रहे हैं। अनुलोम विलोम कपाल भारती है, ये सब क्या है? ये आज का योग नहीं है। भागवत जी में लिखा है जितासनो जित श्वासो। श्वास को जीतने का मतलब है कि प्राणायाम कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्राणायाम तो करना ही चाहिए। प्राणायाम करने से हमारा मन तन सब कुछ शुद्ध हो जाता है और शरीर में जो बीमारी होती है ना, ऐसा कहते हैं 50% खत्म हो जाती है अनुलोम विलोम कपाल भारती करने से। ये आज का विज्ञान नहीं है, ये सुखदेव जी महाराज के जमाने का विज्ञान है, हमारे ठाकुर जी का विज्ञान है। ये कोई रामदेव बाबा नहीं लेकर के आए हैं इसको, भागवत जी में लिखा है। इसलिए अपने जीवन में अपनाइए। अपने जीवन में आसन, एक आसन पर बैठ करके ज्यादा नहीं 5 मिनट ही आप प्राणायाम कीजिए। देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति आ जाती है, आपका शरीर आपका मन एकदम पवित्र हो जाता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो। तीसरी बात बड़ी सुंदर कही है, जित संगो। संग को सबसे ज्यादा विशेष बताया है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग।
अगर हम किसी ज्वारी शराबी कबाबी का संग करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी, अगर ज्वारी का करेंगे तो एक ना एक दिन जुआ खेलने लग ही जाएंगे। किसी शराबी का करेंगे तो एक ना एक दिन आप भी शराब पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी भक्त का, किसी भगवान के प्रेमी का अगर आप संग करते हैं तो एक ना एक दिन आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो ठाकुर जी के चरणों में अवश्य लगेगी। संग सर्वात्मन त्याज, विशेष बतलाया है कि आप चाहे आसन को जीते चाहे नहीं जीते, आप चाहे प्राणायाम करें चाहे नहीं करें, लेकिन संग कभी गलत व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। जिसका आचरण सही नहीं हो ऐसे व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। चौथी बात बतलाई है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को जीतने का मतलब है, शुगर हो गया, डॉक्टर मना करते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी इंद्रिय इतनी बलवान है कि जैसे रसगुल्ला दिखे ना सामने तो खावे को मन करे हैं। चाहे भीतर जाके वो चाहे नुकसान कर दे, चाहे घर जाके दवाई लेनी पड़े, लेकिन रसगुल्ला खावे को। इंद्रिय जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। जब हम ठाकुर जी का भजन करने बैठते हैं ना तो इंद्रियां ही सबसे पहले भागती हैं। कहीं से कोई सुंदर सुंदर खुशबू आ जाती है, बस भूल गए ठाकुर जी को। ये खुशबू कहाँ से आ रही है आज पता नहीं, भोजन कहाँ बना रही है, मुँह तो कह रही कि सब्जी बना रही और पता ना कहाँ चुपचाप चुपचाप बना के खाई रही है। ये इंद्रियों का ही प्रभाव है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इन चार चीजों को जो अपने जीवन में अपना लेते हैं मेरे गोविंद, एक दिन उनकी कृपा अवश्य होती है और उनका आशीर्वाद, उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे रोके? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ये मन चंचल तो है, लेकिन राधा रानी की कृपा से ही, अगर उनकी चरणों की रज मिल जाए ना, राधा रानी की चरणों की रज, राधा रानी अगर एक बार दृष्टि को ऐसे डाल दे टेढ़ा करके, बस कल्याण हो गया। तो आइए हम भी अर्जी लगाते हैं किशोरी श्री राधा रानी से, लेकिन अर्जी ऐसे नहीं है, भाव से लगानी है, प्रेम से लगानी है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी राधे, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे
रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। राधा रानी की कृपा तो हमेशा बरसती है, हैं? हमेशा बरसती है और हमेशा बरसती रहेगी, लेकिन उसके लिए पात्र भी तो होना चाहिए, हैं? जब राधा रानी की कृपा हो तो उसके लिए कुछ पात्र भी तो होना चाहिए कि जिसमें कोई एक आध बूंद भी अगर गिर जाए, हैं? एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की
की नजरों से अगर बचना है, राधा रानी की नजरों से बचना है कि आप गिरे नहीं, और आपकी नजर कहाँ पर है? आपकी नजर कहाँ है? अब वो माइक वाला भैया आया तो उसके ऊपर नजर है। अरे राधा रानी की छवि का दर्शन कीजिए, कितनी सुंदर झांकी है उनकी, मन में बसाइए उस झांकी को। नजरों से गिरा जाना, चाहे जितनी सजा देना, और नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजन भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति में श्रवणम यानी कि श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का श्रवण कीजिए और उसके बाद में भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। जितना आप ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करेंगे उतना ही आपका जो मन है, जो हृदय है, वो पवित्र होगा। क्योंकि जब तक मन हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक इसमें ठाकुर जी की झांकी नहीं निवास करेगी। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो स्थान है वो निर्मल होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं ना मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए। हम क्यों जाते हैं दर्शन करने? क्यों जाते हैं? अपने हृदय को ही आप मंदिर बना लीजिए। अब जब आपका हृदय मंदिर नहीं बन सकता है तो आप मंदिर चले जाइए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जब वो झांकी के आप दर्शन करेंगे तो एक ना एक दिन आपका मन, आपका जो हृदय है वो पवित्र होगा। अब हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन उसमें भी कमी कर देते हैं। राधे राधे जाते तो हैं मंदिर। ठाकुर जी कहते हैं भाई हमारे भगत मंदिर तो आते हैं, वृंदावन तो आते हैं, गिरिराज जी तो आते हैं, बरसाने तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी घर गृहस्थी की बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। कथा में तो आते हैं लेकिन कथा में भी कुछ ना कुछ काना फूसी करते रहते हैं। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, अभी आप हमको देख लीजिए, अभी हमारा मन अगर एकाग्र नहीं हो तो कथा इधर से उधर है होगा कि नहीं? यहाँ की कथा वहां और वहां की कथा वहां। आप कहेंगे बोले पागल हो गए बोले व्यास जी महाराज। क्यों? क्योंकि मन क्या है? चंद्रमा। मैंने आपको प्रथम दिन भी बताया था, ये मन बड़ा चंचल है। चंद्रमा जो है ना बड़ा चंचल है। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जैसे ही चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आना प्रारंभ शुरू हो जाता है कि विज्ञान ये कहता है ना, चंद्रमा से संबंध है ना समुद्र का, क्योंकि चंद्रमा जो है समुद्र से ही निकला है। लक्ष्मी जी का भाई भी है चंद्रमा। जैसे लक्ष्मी चंचल है ऐसे ही चंद्रमा भी चंचल है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा जैसे ही कमजोर होता है हमारे शरीर के अंदर भी उथल पुथल प्रारंभ हो जाती है। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा, पापी ग्रहों से पीड़ित होगा। जन्म कुंडली को देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज ये जन्म पत्री क्या होती है? हम तो नहीं मानते हैं इसको। अरे भैया ये जन्म पत्री कुछ और नहीं, ये आपके ही कर्मों का लेखा जोखा है। जो अच्छे जो ज्योतिषी होते हैं वो जन्म कुंडली को देखते ही समझ जाते हैं कि आदमी किस प्रकार का है, किस विचारधारा का है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी आत्मा कैसी है, आत्मा पवित्र है कि दूषित है। जन्म कुंडली से सब कुछ मालूम चल जाता है। कर जाएगी और अगर नाभ में कहीं थोड़ा सा भी छेद हुआ, हमारे कोई कर्मों में अगर कोई ऐसा दोष हुआ तो उस नाभ में पानी भरेगा और वो नाभ निश्चित डूबेगी। लेकिन हमारी नाभ का रक्षक चाहिए। ऐसे फोन आ गया, मैं जयपुर था, श्रावण का महीना, बोले सोमवार का दिन है, बोले आप आ जाओ, बोले भागवत करनी है। बोले ठीक है आ जाएंगे। बोले कराने वाले कौन है? बोले भोलेनाथ। मैंने ये तो और भी उत्तम बात है, क्योंकि जो भाव होना चाहिए, जब हमारे अंदर ऐसे भाव आएंगे तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी देख लेते हैं योगक्षेमम महाम्यहम्। जो ठाकुर जी के ऊपर अपना सर्व कुछ छोड़ देते हैं, ठाकुर जी उनका
पूरा जितना भी वाला कौन है, कराने वाला कौन है, सब ठाकुर जी हैं। तो उसके सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि नहाता है कि नहीं नहाता है, कि 10 बजे नहाता है कि 7 बजे नहाता है। भगवान राम जब वनों में गए तो जो कौल भील थे ना महाराज, महीना महीना भर हो जाते उनको नहाए हुए। लेकिन राज भगवान आयु देखते होंगे? नहीं नहीं राजन, भगवान आयु भी नहीं देखते हैं। अरे देखिए ना, छोटे से बालक ध्रुव को, छोटे से बालक प्रहलाद को केवल 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी महाराज की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ पैर चलते नहीं है, मंदिर जा नहीं सकते, ठाकुर जी का जवान से इससे भजन कर नहीं सकते, तो बुढ़ापे को लेकर के क्या करेंगे? बुढ़ापे में तो एक ही काम करना चाहिए। बोले ठाकुर जी अब तो हमको जल्दी से जल्दी राधे राधे हैं। तो भजन कभी देखते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान जाति पाति भी नहीं देखते हैं कि आपकी क्या जाति है। जैसे ही राजा परीक्षित को ये सुनाई दिया कि विदुर जी महाराज के घर भगवान कौरवों से कहा कि भैया आप हमें केवल 5 ग्राम दे दीजिए रहने के लिए, कौरवों ने मना कर दिया। कौरव आज युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बोले बिना युद्ध के हम पांडवों को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। तो नारायण नाम लेत है, तो नारायण नाम लेत है। अब से है के लिए तैयार हुए। सो आज मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आज शांति दूत बनकर के कौरवों के यहाँ पधारते हैं। जैसे ही मेरे गोविंद कौरवों के यहाँ पधारे, बच्चों को बैठा दीजिए जिससे कथा सुने, है ना। मंगाए बहुत बेटा, खूब मंगाए, डिब्बा भर भर के आज बैठ जाओ, लेकिन चुपचाप बैठोगे तभी मिलेंगे, उधम करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आज मेरे गोविंद छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्या मिलेगा युद्ध करके? युद्ध नहीं करना चाहिए। देख दुर्योधन, तुम पांडवों के लिए मेरे कहने से केवल 5 गांव दे दो। नहीं नहीं महाराज, मैं एक भी गांव नहीं दूंगा। मैं युद्ध आ रहे हैं तो इनके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनवाऊं, तो मैंने 56 भोग 3600 व्यंजन बनवाए हैं महाराज। अरे बोले दुर्योधन, मैं तेरे घर का अन्न नहीं खाऊंगा। बोले महाराज क्यों नहीं खाओगे? बोले मेरे लिए पहले ही निमंत्रण आ चुका है। बोले महाराज कहां से आ गया निमंत्रण? बोले विदुर जी महाराज ने मुझे निमंत्रण करे, तो मैं तो अभी जा रहा हूँ विदुर जी के घर। सो आज मेरे गोविंद दुर्योधन के कक्ष से निकल करके और विदुर जी की कुटिया की तरफ चल देते हैं। जैसे ही कुटिया के द्वार पर पहुंचे, बाहर जाकर के कुंडी खटखटाई। जैसे कुंडी एक ही बुलाता है, वो मुरली वाला, वो टेढ़ी टांग वाला, वो नंद का लाला। जैसे ही उनको आभास हुआ तो विदुरानी भूल गई कि मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। जाकर के सीधा दरवाजा खोल दिया, जैसे पर भी आकर के बैठ जाते हैं। आज मेरे गोविंद उस उल्टे पाटे के ऊपर बैठ गए। एक बार भी ये नहीं कहा कि काकी आपने उल्टा पाटा बिछाया है। जी आज हदियाए
कि किसमें ताकत है, किसी जैसे तोड़ करके लाई, अब तो प्रेम में भूल गई कि केले की गिरी खिलानी चाहिए, लेकिन गिरी को तो नीचे गिराती जाती है और छिलके को मेरे गोविंद के मुंह से लगा दिया। अब मेरे गोविंद भी भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से पूर्ण यह सत्कार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में देते। और जब कहीं कोई पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, अलमारी बंद करी, ठाकुर जी तुम यहाँ बैठे रहो, हम जा रहे हैं, राधे राधे हैं। भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं। हम 4 दिन से देख रहे हैं ठाकुर जी बैठे 4 दिन से, गोपाल जी ने ला के बैठा दिए बेचारे, भी आके नहीं है, यो भी ना पूछे कि ऐसे इनको खिलाओ, तब तो है इनको घर में रखने का कुछ, नहीं तो ये तो पीतल की मूर्ति है, बैठी है बेचारी, कभी कुछ नहीं कहेगी आपसे। लेकिन इनका जो डंडा होता है ना, इनकी जो मार होती है ना, वो बड़ी कड़वी होती है। जब रिमांड पर जब आता है ना आदमी, साइकिल की चैन देखिए ना, साई भगवान बचा ले भाई भगवान, अब भगवान याद आ रहे हैं। जब रिमांड पर आता है ना आदमी, जब तक चल रहा है ठीक है, ठाकुर जी भी सोचते हैं कोई बात नहीं, चलने दो, लेकिन एक ही डंडा ऐसा पड़ता है ठाकुर जी का, सब कुछ बराबर कर देते हैं। इसलिए आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री विदुर जी महाराज गंगा जी के किनारे जब घूमने जाते हैं तो रास्ते में उनको विदुर जी महाराज मिलते हैं। विदुर जी से उद्धव जी महाराज प्रश्न करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं महाराज ऐसा नहीं है, भगवान कभी किसी को ना तो मारते हैं, ना भगवान कभी किसी को बचाते हैं। को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कायते जंतु कर्मणि नेव विलीयते, कर्म के अनुसार ही जीव चला जाता है। सुखम दुखम, ये जो सुख और दुख जो मिलते हैं ना, सब कर्म के अनुसार मिलते हैं। इसलिए को ना काऊ कहते हैं कि महाराज एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। इनमें से जो हिरण्याक्ष था, इसने क्या किया कि पृथ्वी को समुद्र में रसातल में जाते हैं और जाकर के पृथ्वी को अपनी एक डाढ़ के ऊपर रख करके बाहर निकल रहे थे। इधर ये जो हिरण्याक्ष था ये आकाश मंडल में विचरण कर रहा था। नारद जी घूम रहे थे, नारायण नारायण जपते जपते, श्रीमन नारायण नारायण। ठीक है, हिरण्याक्ष आया, देखा तो 12 भगवान उस समुद्र से निकल रहे थे, अपनी डाढ़ के ऊपर पृथ्वी को रखा हुआ है। अब जब किसी से झगड़ा करना होता है तो पहले कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत करनी पड़ती है कि जिससे अगला भी झगड़े के लिए तैयार हो। सो आज कश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला जाता है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि आज मेरे 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी की जब स्थापना हुई तो पृथ्वी ने देखा कि मैं क्या देख रही हूं महाराज कि Ali de
मनु जी महाराज। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 उनके बेटियां हैं। वर्ष तक तपस्या की तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि क्यों ना शादी कर ली जाए। तो फिर दोबारा से शादी के लिए 10,000 वर्ष तक इन्होंने फिर तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आए, मांगिए करदम क्या मांगना चाहते हो। अब पिताजी और पिताजी के भी पिताजी आएंगे, उसके साथ में आपका विवाह होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। करदम ऋषि ने कहा महाराज मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरा भी एक संकल्प है कि आपको मेरे घर पुत्र बनकर के सामने माता देवहूति बैठी हुई है, जर्जर शरीर है। बोले देवी आप कौन हैं? बोले महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है, मेरे पिताजी मनु जी महाराज आए थे, वो आपके साथ में शादी। अच्छा याद आया,